तो इसी कड़ी में समाज के लोग हमसे रिक्वेस्ट किए कि इस चुनाव में आप राहत नाज को सपोर्ट कीजिए, सीट निकल सकता है। तो लोग और समाज से ऊपर अताउल्ला नहीं है, इसलिए समाज का पूरा ख्याल रखते हुए, समाज का बात को जहन और दिल में बसाते हुए हम ये निर्णय लिए, इन लोगों से एक दिन समय लेकर सोच कर बताएं कि हम लोग आपसी लड़ाई कभी भी लड़ लेते हैं, लेकिन चुनाव 5 साल में आता है। मेरा आपसी लड़ाई 1 महीना 2 महीना मन मुटाव रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग 4 साल 11 महीना 10 महीना पछताते हैं, तो वो पछताने से बेहतर मुझे लगा कि मैं अपना ईगो को मार कर, चुनाव में होता है कि जब प्रत्याशी होते हैं तो एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो वो कंपटीशन को मैं ताक पर रखते हुए, समाज को देखते हुए, समाज के भलाई के लिए मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए और राहत नाज के लिए सपोर्ट का ऐलान करना चाहिए। तो मैं इस महफिल से ये ऐलान करता हूं कि आप लोग एक एक वोट राहत नाज को बाल्टी छाप में दीजिए और जिताइए, ताकि हम लोग इत्तेहाद और मुत्तहिद का होने का परिचय दें। ये जीत जावेद या राहत नाज का नहीं बल्कि समाज का होगा। अगर इस कुर्बानी को जाया आप लोग नहीं जाने देना चाहते हैं कि सिर्फ अताउल्ला एक कदम बढ़ के कुर्बानी दिया है, तो आप लोग का फर्ज बनता है कि आप लोग 5 कदम आगे बढ़िए और उसी जोश और जज्बा जुनून के साथ आप चुनाव में जाइए और एक मुश्त वोट कीजिए। वोट का बिखराव ना हो, तभी हम लोग अपना परिचय, अपना सबूत दे पाएंगे कि हाँ हम लोग जीत रहे हैं। अगर मान के चलिए जीतने वाला स्थिति उत्पन्न हम लोग का हो गया है, तो इस स्थिति अताउल्ला जी पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज है और बहुत ही करीब चुनाव आ गया है। आप भी चुनाव में प्रत्याशी थे, आज भोला बस्ती में जो है यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए बताइए। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक प्रत्याशी होने के नाते हम लोग बहुत जोरों शोर से चुनावी सरगर्मी में लगे हुए थे और अपना अपना पक्ष में माहौल करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस बीच समाज कंफ्यूज था, वोटर कंफ्यूज थे कि इन लोगों में किनको वोट किया जाए। तो वोट का बिखराव ना हो, वोट बटे नहीं, इस बात का वास्ता समाज के लोगों का वास्ता और समाज में दानिश्वर तबका मिल के ये मैसेज दिए कि समाज को एक मैसेज देना है और हम लोग को ये सीट जीतना है। तो सीट जीतने के लिए हम खास करके सीट निकालने के लिए राहत नाज को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट का ऐलान करते हैं और तन मन धन से इनके साथ हैं। तो आप भी प्रत्याशी थे जी, लेकिन जो है आप राहत नाज को आपने सपोर्ट किया, क्या ऐसा वजह है, क्या कुछ आपने सोचा, क्या कुछ ऐसा लगा कि आपको सपोर्ट करना पड़ा? जी, मुझे ये लगा कि अगर हम लोग लड़ते हैं तो सिर्फ हम लोग ये देखने के लिए रह जाएंगे कि किसको कितना वोट मिला। अभी हम लोग के सामने रिजल्ट है कांके प्रखंड और नगरी प्रखंड का, तो इन्हीं से सबक लेते हुए हमने समाज का ख्याल रखते हुए राहत नाज के लिए अपना सपोर्ट का ऐलान किया। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि बिना बिखराव के एक मुश्त होकर, इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर जाए जुम्मा के दिन और अपना वोट राहत नाज को देकर जीत की ओर ले जाएं, जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार करेंगे। बहुत अच्छा। क्या कुछ कहेंगे कमरुल जी, लगातार जो है दौरा चल रहा है और आज जो है भोला बस्ती में जो है आप लोगों की मीटिंग हो रही है। रात को आप लोग रात नहीं समझ रहे हैं, दिन को दिन नहीं समझ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा वजह है बताइए। देखिए, ऐसा है कि आज हम लोग का मेहनत में कामयाबी मिला है। चूँकि हम लोग मेहनत बहुत ज़ोर शोर से कर रहे थे, लेकिन बीच में हमारे इस्लाहुल मोमिनीन कमेटी के जो सदर है जनाब अताउल्ला साहब, उनके चलते हम लोग को कहीं ना कहीं और वो दिक्कत के चलते हम लोग काफ़ी टेंशन में थे। लेकिन अताउल्ला के साहब के यहाँ घर में जाके हमने रिक्वेस्ट किया, इन्होंने समाज के लिए अपना कुर्बानी देने का काम किए और आज राहत नाज के पक्ष में इन्होंने वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी अताउल साहब अपने समर्थन दिए हैं राहत नाज के पीछे, आवाम से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि आवाम राहत नाज को अपना मत दे के उनको बाल्टी छाप में भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। बिलाल जी, लगातार जो है दौरा चल रहा है और पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है, चुनाव बहुत ही करीब है। आज आप भोला बस्ती में जो है दौरा कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, कैसा प्यार मिल रहा है, बताइए। खास तौर से जावेद जी का जो कार्यकाल रहा, अगले बार भी वो जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, उसके बाद से ही हारने के बाद यानी लोगों के बीच में बना हुआ रहा। और ख़ास तौर से जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में गरीबों के बीच अनाज बांटने का काम किया। जो भी समस्या हल्का फुल्का ये कर सकता था वो समाज के लिए किया। और इनका एक स्कूल है, इंडियन पब्लिक स्कूल, उनका प्रोफेसर भी है और वहाँ कम से कम 25 से 30 बच्चा जो अपना फीस नहीं दे सकता है, जिसका माँ बाप गरीब है, वैसे बच्चों को वो फ्री में पढ़ा रहे हैं, कॉपी किताब से लेकर ड्रेस तक देते हैं। इसलिए लोगों का कहना था और हम लोग भी चाह रहे थे कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए और हम लोग ही जावेद को खड़ा किए हैं और अच्छा समर्थन मिल रहा, सब जगह बोल रहा है बेहतर प्रत्याशी है। और एक चीज, 3 प्रत्याशी था इस क्षेत्र में, लेकिन एक प्रत्याशी जो अंजुमन फुटकल टोली का सदर थे, वो भी जिला परिषद के लिए नामांकन किए थे, लेकिन लोगों का प्यार देखा उसने कि जावेद जी के प्रति अच्छा झुकाव है और उसने भी सोचा कि ये सीट निकलना चाहिए। कह के लोग जब उनके पास गया और बोला कि इस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसने भी बात को कहने का मतलब अंजुमन का लोगों का, जो अंजुमन कमेटी का सदर था, उनका रिलेशन के लोग थे, सिर्फ जाके उनको बोला कि इस बार इस तरह का मामला आ रहा है और हम लोग को हर हाल में ये सीट को निकालना है। तो उसने एकदम लब्बाई बोला कि मैं अगर इस तरह का बात है तो मैं इन जावेद जी का जो वाइफ है राहत नाज, जिनका चुनाव चिन्ह बाल्टीन छाप है और क्रम संख्या 9 है, मैं उनको समर्थन करता हूं। तो मैं अंजुमन का सदर जो अताउल्ला जी है उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने समाज के प्रति इस तरह का सोच रख के और इनको समर्थन दिया। बताइए अनिसुल जी, लगातार जो है दौरा चल रहा है, पंचायत चुनाव काफ़ी करीब है, पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। आज भोला बस्ती में जो है बैठक हो रहा है, क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, ये पंचायत चुनाव चल रहा है, सरगर्मी बहुत जोरों से है और प्रत्याशी सभी तरह का अपना अपना लुभावना बात कर रहे हैं। जनता खुद ब खुद होशियार है, जनता खुद चाहती है, जनता जनार्दन जो चाहेगी वही होगी और जनता सब कुछ माइंड मेकअप कर लिया है कि हमारा प्रत्याशी कौन है, किसको हम वोट देंगे। और समस्या तो अनगिनत है, समस्या के बारे में क्या बताएं, आप खुद इस रास्ते से चल के भी आए हैं, कितना खराब है। और पानी, बिजली से लेकर शिक्षा, लगभग तमाम चीज किसी तरह से व्यवस्था सही नहीं है, लचर है सब पर। तो इस बार क्या कुछ उम्मीदें रखें, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन प्रिंसिपल जावेद सर की जो है पत्नी इस बार राहत नाज इस बार चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, डॉक्टर प्रिंसिपल जावेद साहब जो हैं एक शिक्षाविद है और आज ऊपर वाले के बाद, अल्लाह भगवान के बाद लोग गुरु को मानते हैं, गुरु का पूजा करते हैं। और ये एक ऐसी जगह में शिक्षा का लक्ष्य जगाए हैं, लोगों को घर घर तक
के शिक्षा दिए हैं। और ये इनका शिक्षा देने का ये नहीं कि बिजनेस तौर पे लोग अभी एजुकेशन को बना दिया है, लेकिन इनका बिजनेस नहीं है। ये निस्वार्थ भावना से ये अपना शिक्षा दे रहे हैं और इनका सोच यही है कि हमारा बच्चा पढ़े तो अपना जो अधिकार है उसको जानने का कोशिश करेंगे। इसलिए इन्होंने चाह रहे हैं कि हम पंचायती चुनाव के माध्यम से हम सरकार में कुछ बात रखें, जिसके चलते अपना जो पत्नी है उनको जिला परिषद में उठाएं। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? देखिए, अपील हम यही करना चाहेंगे कि आज जो हालात है, जो खास करके हमारे क्षेत्र की हालात है, रातू दक्षिणी की जो हालात है, इससे पहले भी जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, लेकिन तमाम जनप्रतिनिधियों को देखते हुए और खास करके हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद साहब, जो उनकी पत्नी जो चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप है जिनका, उनको हम लोग चाह रहे हैं कि भारी मतों से उनको विजय बनाएंगे, ताकि इनकी जब शिक्षा में ये सोच है और ये कोरोना काल से लेके तमाम समस्याओं में इन्होंने क्षेत्र का भ्रमण करके और इन्होंने अपना काम करने की कोशिश की है। इसलिए हम चाहते हैं कि इनसे मेरी उम्मीद है कि ब्लॉक का जो स्थिति है, जो दलाल जो घुसखोरी करते हैं और पटल तक काम नहीं आता है, इनको ये लाने का काम करेंगे और हम लोगों का एक कड़ी बनेंगे। ठीक।